ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भगवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो हम कृष्णा बुक का 10वां अध्याय देख रहे हैं, डिलीवरेंस ऑफ नलकुबेर एंड मणिग्रीव। तो हमने देखा कि कृष्ण जब ये दो अर्जुन वृक्ष, बड़े जो अर्जुन वृक्ष हैं, उनको गिराते हैं तो उसमें से दो देवता आते हैं, नलकुबेर मणिग्रीव, जो ये वृक्षों के शरीर में बंधे हुए थे, और आके वो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो हमने इनका प्रार्थना चर्चा करना शुरू किया था, जहाँ पे नलकुबेर मणिग्रीव बताते हैं कि हे भगवान, आप पूर्व पुरुषोत्तम भगवान हैं और 3 गुणों के परे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और आप अलग अलग अवतार लेते हैं, और ये सब अवतार भगवान के हम सबको स्मरण देने का एक अवसर है, भगवान के बारे में चिंतन करने का अवसर है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, नो वन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द मटीरियल मोड्स कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज विच एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन। तो ये बुद्धि से हम भगवान के लीलाओं के बारे में समझ नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। हमारे जड़ इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं सकते, पर जब हम भगवान का सेवा करेंगे तभी हम भगवान को जान पाएंगे। ऑल्दो यू अज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, दीज बॉडीज आर नॉट पार्ट ऑफ द मटीरियल क्रिएशन। तो इतने सुंदर प्रार्थना बता रहे हैं, भगवान के बारे में तत्व बता रहे हैं कि भगवान आप अलग अलग शरीर धारण करते हैं, पर ये भौतिक दुनिया के अब अंग नहीं है। 84 लाख योनि में आपका शरीर का गिनती नहीं होता। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोटेंसीज ऑफ अनलिमिटेड ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, विजडम एंड रिनाउंसिएशन। भगवान का जो अलग अलग अवतार है, अलग अलग रूप हैं, सब दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, और 6 ऐश्वर्यों से भरा है, सुंदरता है, यश है, ज्ञान है, ये सब चीज़ों से भरा है। इन द मटीरियल एग्जिस्टेंस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द ओनर ऑफ द बॉडी, बट बिकॉज यू अपीयर इन योर ओन स्पिरिचुअल बॉडी देयर इज नो सच डिफरेंस फॉर यू। तो ये भौतिक दुनिया में आत्मा और शरीर में फ़र्क है। ये शरीर है और इसके अंदर हम हैं, आत्मा है। ये शरीर हमारा एक आवरण है, एक ड्रेस है। वाचांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसा कृष्ण गीता में बोलते हैं, जैसे व्यक्ति पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनता है, वैसे जब ये शरीर पुराना हो जाता है, व्यक्ति ये शरीर त्याग के दूसरा शरीर लेता है। तो जीवों को शरीर और आत्मा में फ़र्क है, पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा दोनों एक ही हैं। ऐसे कभी कभी आप मेले में जाते हैं ना, अलग अलग स्वीट के, जो शुगर के पुतले मिलते हैं, देखा आपने, अलग अलग शेप के होते हैं, अंदर भी स्वीट बाहर भी स्वीट। या कभी कभी वो जियो जो टॉयज़ है
वो मिलता है, ही मैन का टॉयज़ वगैरह, उसके अंदर एक चॉकलेट होता है जेम, राइट। तो दोनों में फ़र्क क्या है, एक है प्लास्टिक का शरीर है, उसके अंदर चॉकलेट है, और दूसरा है अंदर से बाहर से दोनों स्वीट है। तो हम सब वो टॉय की तरह है, पुतले की तरह है, शरीर है और उसके अंदर आत्मा है, पर भगवान का शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। When you appear, your uncommon activities indicate that you are the supreme person of Godhead. इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का जो अवतार भी दिव्य हैं। तो हमने देखा कि कृष्णा बुक में कि जब कृष्णा आते हैं साधारण बच्चे के रूप में नहीं आते, सीधा वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय तक और देवकी के गर्भ तक जाते हैं। और जब पैदा भी होते हैं 4 हाथ वाले, कोई बच्चा रहता है 4 हाथ के साथ आता है, और वो भी सज धज के, कोई बच्चा रहता है नहीं। तो कृष्ण का जन्म भी दिव्य है और उनके कार्य भी अद्भुत है। सच अनकॉमन एक्टिविटीज आर नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन इन मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो भगवान के जो अद्भुत कार्य और कोई कर नहीं सकता। ये कृष्णा बुक का 10वां अध्याय है। तो यहाँ तक कृष्ण ने अद्भुत कार्य ऑलरेडी कर दिया, इतने सारे, पूतना को मार दिया, छोटे से शिशु हैं, तृणाव्रत को मार दिया, शक्टासुर को मार दिया, तो यहाँ पे नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। अब तक कृष्ण का लीला पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ, पर इतना ही, यहीं पे इतना अद्भुत है, तो कोई ये लीलाओं को कर नहीं सकता। यू आर दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड नाउ अपियरिंग टू कॉज द बर्थ एंड डेथ एज वेल एज लिबरेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज, एंड यू आर फुल विथ ऑल योर प्लेनरी एक्सपांशंस। तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है आप, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिनसे सब कारणों के कारण है, जन्म भी, मृत्यु भी, जीवों का मुक्ति भी, सब भगवान से ही आता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावताराम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमा पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, तो ये सब अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। एतेचम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भागवतम में अलग अलग अवतारों का वर्णन आता है और उसके बाद वर्णन आता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। यू आर फुल विथ ऑल योर प्लेनरी एक्सपांशंस, यू कैन बेस्टो ऑन एवरीवन ऑल काइंड्स ऑफ बेनेडिक्शंस। तो भगवान हर एक व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 1000 रुपये है, आप 10 लोगों को उसमें बांट दो, तो और कोई आएगा तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो भगवान एक व्यक्ति हैं, लाखों लोग भगवान के पास जाते हैं वरदान मांगने के लिए, और भगवान सबका इच्छा पूरा करते हैं, फिर भी भगवान के पास क्षमता है और देने के लिए। एको बहुनाम यो विददाति कामाम, तो वो एक भगवान इतने सारे लोगों का वरदान पूरा कर रहे हैं। यू कैन बेस्ट ऑन एवरी वन ऑल काइंड्स ऑफ बेनेडिक्शंस, ओ लॉर्ड, ओ सोर्स ऑफ ऑल फॉर्चून एंड गुडनेस, वी ऑफर अ रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू यू। तो ऐसा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनसे पूरा भाग्य आता है और सत्वगुण आता है, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। यू आर द ऑल परवेडिंग सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, द सोर्स ऑफ पीस एंड द सुप्रीम पर्सन इन द डायनेस्टी ऑफ किंग यदु। तो आप सर्वव्यापी भगवान हैं। जैसे जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को पूछता है कि आपके भगवान कहाँ हैं, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो ही इज ऑल परवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट है भगवान, सर्वव्याप्त है। और जो भी शांति है उनके स्तोत्र भगवान ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम रक्षति। जो भी सुख है, शांति है, वो सब भगवान से ही आ रहा है। ओ लॉर्ड, आर फादर नोन एज कुबेर, द डेमीगॉड इज योर सर्वेंट। तो अभी जनरली भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अभी स्पेसिफिकली उनके केस पे आ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे जो पिता हैं कुबेर जी देवता हैं और आपके दास हैं। सिमिलरली द ग्रेट सेज नारद इज ऑल्सो योर सर्वाइटर, एंड बाई देयर ग्रेस ओनली वी हैव बीन एबल टू सी यू पर्सनली। तो बता रहे हैं कि हमारे पिता कुबेर वो देवता हैं, आपके भक्त हैं,
और नारद मुनि वो भी आपके महान भक्त हैं। इन दोनों भक्तों की कृपा से हमको आपका दर्शन हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये कृष्णा बुक के डेडिकेशन में ही हमने देखा था, तो प्रभुपाद बताते हैं कि उनके पिता गौर मोहन देव ने प्रभुपाद को ऑलरेडी शिक्षण दिया था भगवान की भक्ति के बारे में, और जब वो अपने गुरु महाराज से मिलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती से और स्ट्रांग बनते हैं, वही जो उनके पिता ने बताया था भक्ति के बारे में, वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिर से रीएस्टैब्लिश करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद की ज़िंदगी में उनके गुरु और उनके पिता दोनों मदद करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नलकुबेर मणिग्रीव को उनके पिता कुबेर जी और उनके गुरु नारद मुनि का कृपा है, तो इसलिए उनको साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये पूरे अध्याय का यही सार है कि भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान का दर्शन। तो ये हमारा मार्ग है। जब तक भक्त का कृपा नहीं मिलेगा, जब तक गुरु का कृपा नहीं मिलेगा, भगवान का दर्शन पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे प्रहलाद महाराज की ज़िंदगी में प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव का दर्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि के स्वयं की ज़िंदगी में क्योंकि उनको भक्ति वेदांत का संग मिलता है, इसलिए उनको भगवान का दर्शन मिलता है। तो जब तक भक्त नहीं आते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जब तक भक्त नहीं आते हमारी ज़िंदगी में, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। सिमिलरली द ग्रेट सेज नारद इज ऑल्सो अ सर्वाइटर एंड बाई देयर ग्रेस ओनली वी हैव बीन एबल टू सी यू पर्सनली। तो अब तक इतने साल कड़े हैं पेड़ के योनि में और कष्ट भुगत रहे हैं, पर वो जो कष्ट है वो कष्ट से गुजरते गुजरते उनको साक्षात्कार आ रहा है कि कैसे एक्चुअली ये श्राप नहीं था, सबसे बड़ा वरदान था कि उनको भगवान का भी दर्शन हो रहा है। We therefore pray that we may always be engaged in your transcendental loving service by speaking only about your glories and hearing about your transcendental activities. तो देखिए कितना उनका इच्छा में परिवर्तन आ गया। ये पेड़ बनने से पहले मंदाकिनी गंगा में मजा कर रहे थे। उनका ज़िंदगी का एक ही इच्छा था, लक्ष्य था, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मजा करो ऐश करो, बस वही उनका ज़िंदगी था, वही एक ही इच्छा। अभी भगवान सामने है, उनका इच्छा देखो कितना परिवर्तन हो गया। वो बोल रहे हैं वी प्रे दैट, हमारा एक ही इच्छा है कि निरंतर हम आपका सेवा करते रहें, स्पीकिंग ओनली अबाउट योर ग्लोरीज, आपका ही गुणगान और आपके बारे में ही श्रवण करें। मे आवर हैंड्स एंड लिम्स बी एंगेज इन योर सर्विस एंड मे आवर माइंड्स बी कॉन्सेंट्रेटेड एट योर लोटस फीट and our heads always bowed down before the all pervading universal form of your lordship। तो हमारा कान हमेशा आपका कथा सुनते रहे, आप हमारे मुख से हम आपका कीर्तन करते रहें, हाथों से और पैरों से आपका सेवा करते रहें और मन से आपका स्मरण करते रहें और हमारे सर को हमेशा आपके चरण कमल पे झुकाते रहें। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण है ये, सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अम्बरीश महाराज कैसे परफेक्टली हर एक उनके इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। सर को भगवान के सामने झुकाते हैं, अपने नाकों से नासिका से तुलसी पत्ता सूंघते हैं, फूलों को सूंघते हैं इत्यादि। तो अभी इतना इच्छा का परिवर्तन हुआ है। बोल रहे हैं हमारा एक ही इच्छा है, आपका सेवा। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहेत की त्वयि। पहले इनका इच्छा था धनम जनम सुंदरीम, हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है और धन प्राप्त करो और सुंदर स्त्री लेके आओ और मजा करो, बस। अभी ये बोल रहे हैं वो सब नहीं चाहिए हमको, वो सब अनर्थ है, अभी निरंतर आपका भजन ही करना है। When the demigods Nalakuber and Manigriva finished their prayers, the child Lord Krishna, the master and proprietor of Gokul, bound to the wooden grinding mortar by the ropes of Yashoda, began to smile and said, तो ये देखिए अद्भुत लीला है।
इन दोनों का मुक्ति हो गया, छुटकारा पा लिया उन लोगों ने, पर कृष्ण अब तक उधर ही बंधे हुए हैं। कृष्ण को कोई छोड़ा नहीं, क्योंकि कृष्ण ने इनका उद्धार किया। कृष्ण का उद्धार करने के लिए और कोई आना पड़ेगा। नंद महाराज अब तक आए नहीं, तो फिर भी कृष्ण हंस रहे हैं, ठीक है मेरा उद्धार नहीं हुआ, एटलीस्ट मैंने किसी का तो किया उद्धार। तो कृष्ण इनका प्रार्थना सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं और नलकुबेर मणिग्रीव को बता रहे हैं, इट वॉज ऑलरेडी नोन टू मी दैट माई ग्रेट डिवोटी सेज नारद had shown his causeless mercy by saving you from the abominable condition of pride due to possessing extraordinary beauty and opulence in the family of the demigods. तो बता रहे हैं कि मुझे ऑलरेडी पता था, कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, मुझे ऑलरेडी पता था कि नारद मुनि ने आपको श्राप दिया है, पर ये श्राप नहीं था, उनका कृपा है, अहेतु की कृपा। उनके अहेतु की कृपा से आप वो देवताओं के शरीर में इंद्रिय भोग कर रहे थे और इतने अहंकार में थे, क्योंकि आपको सुंदरता था, ऐश्वर्य था, तो इसलिए उन्होंने कृपा करके आपको ये अवस्था में डाला है। ही हैज सेव्ड यू फ्रॉम ग्लाइडिंग डाउन टू द लोवेस्ट कंडीशन ऑफ हेलिश लाइफ। तो कृष्ण बता रहे हैं कि नारद मुनि ने आपको बचाया है। आप नरक की ओर जा रहे थे, नारद मुनि ने पूरा आपका मार्ग चेंज करा दिया। अभी नरक की ओर जा रहे थे, अभी सडनली आप लोग वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। देखिए, तो हम सब का भी यही लाइफ है नलकुबेर मणिग्रीव का। हमारे कुछ और ही दिशा था, पर भगवान के भक्त आ गए, हम कहीं और, ट्रेन हमारा चेंज हो गया, गोलोक एक्सप्रेस। पहले नरक के एक्सप्रेस में बैठे थे, अभी धीरे धीरे गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, है कि नहीं? तो एटलीस्ट हमको ये गोलोक एक्सप्रेस से उतरना नहीं है, बैठे रहेंगे तो पहुंचेंगे। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं आपका भाग्य है कि नारद मुनि ने आपको आके श्राप दिया है। नारद हैज शोन हिज कॉजलेस मर्सी बाय कर्सिंग यू। ऑल दीज फैक्ट्स आर ऑलरेडी नोन टू मी। तो ये सब जो सत्य है मुझे ऑलरेडी पता था। यू आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज यू आर नॉट ओनली कर्स्ड बाय हिम बट यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी हिम। तो देखिए भगवान का भक्तों के प्रति कितना प्रेम है। तो भगवान नलकुबेर मणिग्रीव को बता रहे हैं कि आपका भाग्य है कि नारद मुनि ने श्राप दिया है, पर आपको नारद मुनि का दर्शन मिला। तो कृष्ण ये नहीं बता रहे हैं कि आपका भाग्य है मेरा दर्शन मिल रहा है, किसी को मेरा दर्शन मिलता नहीं है। कृष्ण को देखिए कितना प्रेम है भक्तों के प्रति। बोलते हैं कि आपका भाग्य है कि आपको नारद मुनि का दर्शन मिला है। वो दर्शन पाने के लिए मैं भी तड़पता हूँ, वो दर्शन आपको मिला है। इफ समवन इज एबल टू बाई चांस टू सी अ ग्रेट सेंटली पर्सन लाइक नारद फेस टू फेस, हु इज ऑलवेज सीरीन एंड मर्सीफुल टू एवरीवन, देन इमीडिएटली दैट कंडीशन सोल बिकम्स लिबरेटेड। तो कृष्ण बता रहे हैं कोई नारद मुनि जैसे महान संत को साक्षात देखेगा, ऐसे शुद्ध भक्तों को, उनको देखते ही व्यक्ति का उद्धार होगा। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो भगवान के भक्तों को देख के ही व्यक्ति पवित्र होता है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक बीइंग सिचुएटेड इन द फुल लाइट ऑफ द सन, देयर कैन नॉट बी एनी विजनरी इम्पेडिमेंट। जैसा अगर कोई सूरज के सामने खड़ा रहेगा, उसको कोई बाधा नहीं है देखने के लिए, तो वैसे ही शुद्ध भक्त एक सूरज की तरह है। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं जो भी भक्तों के संग में आएगा उसका जो अज्ञान है मिट जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तों के संग में आके हमारा अज्ञान मिटेगा और हमको ज्ञान का चक्षु मिलेगा। Therefore, O Nalakuber and Manigriva, your lives have now been successful because you have developed ecstatic love for me. तो बता रहे हैं नलकुबेर मणिग्रीव आपका ज़िंदगी सफल, थोड़ा कष्ट हुआ पर नो प्रॉब्लम, आपका अभी ज़िंदगी सफल है क्योंकि नारद मुनि का दर्शन हुआ, आपने पश्चाताप किया और अभी मेरा दर्शन और मेरे प्रति प्रेम आपको मिला है। तो ये ज़िंदगी हमारा भी ऐसा ही है, नलकुबेर मणिग्रीव की तरह हम भी ये शरीर में फंसे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, पर इसके साथ साथ अगर हम
ये कष्टों को सहन करते हुए भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे जो गुरु वर्ग हैं उनके आज्ञा का पालन करेंगे, हमारा भी ज़िंदगी सफल बनेगा। दिस इज़ योर लास्ट बर्थ विद इन मटीरियल एग्जिस्टेंस। देखिए कृष्ण नलकुबेर मणिगिरी को बता रहे हैं ये आपका आखिरी जन्म, इसके बाद भगवत धाम जाऊ आम आगावा, बैक होम, बैक टू गॉडेड। नाउ यू कैन गो बैक टू योर फादर्स रेजिडेंस इन द हेवनली प्लैनेट and by remaining in the attitude of devotional service you will be liberated in this very life। तो बताते हैं अभी आप वापस कुबेर के लोक में जाइए, अपने पिता का सेवा कीजिए, देवताओं का स्तर लीजिए, उसके बाद आपको मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो वहाँ पे क्या करना है, रिमेनिंग इन द एटीट्यूड ऑफ डिवोशनल सर्विस। आप स्वर्ग में हैं पर स्वर्ग में रह के भक्ति करते रहिए। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाम मनोबी, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हम भक्ति करेंगे तो अगला जन्म सीधा भगवत धाम में। आफ्टर दिस द डेमिगॉड सर्कम्प्लेटेड द लॉर्ड मेनी टाइम्स एंड बाउड डाउन बिफोर हिम अगेन एंड अगेन एंड थस दे लेफ्ट। तो पहला इतना घमंड था नलकुबेर मणिग्रीव को, अभी 100 साल पेड़ के योनि में रहने के बाद रोज़ पश्चाताप करने के बाद नम्र हो गए। तो इतने नम्र हो गए हैं कि भगवान का प्रदक्षिणा बार बार कर रहे हैं और बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और फाइनली निकल जाते हैं। द लॉर्ड रिमेन बाउंड अप विथ रोप थ्रू दी ग्राइंडिंग मोटर। तो भगवान देख रहे हैं हो गया, ये लोग तो चले गए, इनका स्टोरी समाप्त, पर मेरा अभी स्टोरी समाप्त नहीं हुआ, अभी भी मैं बंदा हूँ, मुझे कोई खोला नहीं। इनका इंडिपेंडेंस डे हो गया, मेरा हुआ ही नहीं अब तक। तो कृष्ण रुके हैं, शायद अगले अध्याय में मेरा इंडिपेंडेंस होगा। तो टेक्स्ट 11 है किलिंग द डीमंस, वत्सासुर एंड बकासुर। कैसे पहले इन दोनों असुरों को मारने के पहले कृष्ण का उद्धार होता है, नंद महाराज आके ये घाट को खोलते हैं और उसके बाद कृष्ण वत्सासुर और बकासुर को मारते हैं। तो जो अगला अध्याय है चैप्टर 11 हम थोड़े दिनों के बाद शुरू करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।